सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय मंगल भूदाणं विमलाणं नाणदंसनमयाणं तैलोयसे हराणं नमो सयासव सिद्धाणं नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव साहूणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देवी खजराट श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, तीन कमनौ कोटि महामुनराजों की, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की। बोलिए परम पूज्य श्रुत संवेगी मुनिश्री 108 आदित्य सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिश्री अप्रमित सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिश्री सहेज सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, भगवान के निर्वाण कल्याणक महोत्सव की। भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर प्रभु की दिव्य देशना मनीषी हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। सबके दिन एक से नहीं होते। जो कभी पूछा नहीं जाता था, आज वो पूजा जा रहा है। जिसे लोग उपेक्षा भाव से देखते थे, आज उसे अपेक्षा भाव से देख रहे हैं। ध्यान से देखो प्रभु को। ये वही जीव है जो कभी निगोद में था। ये वही जीव है जो कभी नरक की पर्याय में था। ये वही जीव है जो कभी मनुष्य तिर्यंच देव पर्याय में था। इसे कोई नहीं पूछता था, कोई जानता भी नहीं था और जानना भी नहीं चाहता था। देखो प्रभु को, कौन पूछता था? लेकिन जब से भगवान बनने के भाव आए, तब से भगवान की तरह लोग उन्हें पूजने लगे। कितना घोर पुरुषार्थ। सभी कहते हैं भगवान आदिनाथ स्वामी की जय हो, भगवान पारसनाथ स्वामी की जय हो, लेकिन किसी ने उनका पुरुषार्थ नहीं देखा कि उन्होंने क्या पुरुषार्थ किया है। निगोद में रह करके मंद कसाय जब करी, तब जाकर नित्य निगोद से निकल करके द्वि इंद्रिय आदि पर्याय को प्राप्त हुए। कितना कठिन, कितना मुश्किल। धन खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है पाटौदी जी। धन को खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है। धन का संग्रह करना कोई बड़ी बात नहीं है। मन को संभाल के रखना बहुत बड़ी बात है। भगवान वो ही बन पाता है जो मन को गुलाम बना लेता है। जो मन का गुलाम बन जाता है वो कभी भगवान नहीं बन पाता। एक मिनट के लिए सभी लोग अपनी आंख बंद करना भैया। अपने अपने में एक बार देखो,
मन के कितने गुलाम हो और मन आपका कितना गुलाम है। देखो 1 मिनट के लिए अच्छी आंख बंद करके देखो, तुम मन के कितने गुलाम हो और मन तुम्हारा कितना गुलाम है। अब अपनी आंख खोल करके देखो, बताओ मन गुलाम है कि आप गुलाम हो? जबकि मन तुम्हारा है, तुम मन के नहीं हो। निगोद से बाहर निकलना है और ऊपरी अवस्था को प्राप्त करना है। मन को जीतना प्रारंभ करो। निगोद से निकला जीव एकदम मंद कसाय जब थी, तब पीयूष जब भाव कलंक प्रचुर रहते हैं, व्यक्ति जीव निगोद वास को नहीं छोड़ पाता। लेकिन देखो भगवान के भाव, मंद कसाई हुई, दुई इंद्रिय आदि पर्याय प्राप्त हुई। अभी इंद्रियां बड़ी हैं, गुणस्थान तो पहले ही है। अपन कितने बड़े जंगल को छोड़ करके आए हैं दिलीप भाई, कितने बड़े जंगल को छोड़ के आए, विचार तो करो। विक्की, घर पर बैठ के भोजन करना और यहाँ प्रतिष्ठा आदि में आकर के भोजन करना अंतर है कि नहीं? मेहनत कहाँ ज्यादा है? फिर भी यहाँ सुकून है, यहाँ संकलेशता नहीं है, यहाँ सुकून है। दो इंद्रिय आदि पर्याय मिली, 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय मिली, त्रियंच बन गए, पंचेंद्रिय हो गए और फिर संसार में भटक के फिर निगोद चला गया जीव। अभी मनुष्य पर्याय नहीं मिली। सांप सीढ़ी का खेल है, एक भी पासा गलत फेंका 98 से सीधा 2 नंबर पर आता है। सांप सीढ़ी का खेल है भैया ये जीव का। देखो फिर निगोद से फिर निकले, 2000 सागर के लिए 10 पर्याय मिली थी, उसमें कुछ नहीं कर पाया जीव, फिर वापस निगोद चला गया। लेकिन नित्य निगोद से अगर निकला है तो वापस इतर निगोद ही जाएगा, नित्य निगोद नहीं जाएगा। नित्य निगोद से आगमन है, नित्य निगोद में गमन नहीं है। फिर कभी जाकर के मनुष्य पर्याय मिली, दरिद्री हो गया, धनहीन हो गया, अंकुर भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं बन पाई। फिर जब भवितव्यता जागी, अंतरंग में जीव के सम्यक की उत्पत्ति का भाव हुआ कि मैं कहां असत्य में जी रहा हूं। सुनो ध्यान से कमल भैया, जीव के साथ एक बहुत बड़ी विडंबना है। उसका एक मिथ्या भ्रम है कि जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं, जो मैं सुन रहा हूं वही सत्य है। नहीं नहीं, तुम मिथ्या में हो। जो तुम सोच रहे हो वही सत्य नहीं है, तुम अपनी बुद्धि से सोच रहे हो। आगम तुम्हारी बुद्धि से नहीं चलता, आगम तो अरहंत भगवान के वचनों पर चलता है। कभी गुरुओं का सानिध्य नहीं मिला, ऐसे ही मार्ग से बिहार में दर्शन कर लिए होंगे, भद्र परिणामी थे तो नमस्कार भी कर लिया, मिथ्यात्व में थे। फिर कभी सम्यक उपदेश मिला, जिसने मान क्रोध माया सबको घटाया। उस सम्यक उपदेश को प्राप्त करके प्रथम उपशम सम्यक को जीव ने प्राप्त किया। अंतर मुहूर्त में चौथा गुणस्थान मिल गया, और चौथा गुणस्थान मिला, लेकिन प्रथम उपशम था वो छायोपशमिक में भी नहीं जा पाया। पंडित जी, प्रथम उपशम के परिणाम कितने कठिन है। प्रथम उपशम के परिणाम, प्रथम उपशम सम्यक हो गया, वो जीव चौथे गुणस्थान में पहुंचा, लेकिन उपशम गुण सम्मित का समय अंतर मुहूर्त वापस नीचे तीसरे में आ गया। पूर्व के संस्कार वापस खींच लाए। देखो आप अपने मन से कहना
कि आज से तुमको अनुव्रती बनना है। वहीं पीछे से कर्म खींचेंगे राकेश साहब, बोले अभी नहीं, अभी संसार में तुझे और रुकना है। नियम लेने के भाव आए, विशुद्धि के परिणाम आए, ऐसा खींचता है वापस पुराना कर्म। पुराना कर्म आपको तीसरे गुण स्थान में ले गया वापस, और फिर सम्यक से भी जीव च्युत हुआ तो दूसरे गुण स्थान में आ गया। भले ही 6 आवली का समय क्यों ना हो, सहज सागर जी, 6 आवली का समय क्यों ना हो, दूसरे गुण स्थान में पहुंच गया। और उस दूसरे गुण स्थान की परिणति भी बड़ी विचित्र है। सा साधन, कौन सा गुण स्थान? सा साधन। सा साधन का अर्थ स असाधन, असाधना से सम्यक की प्रार्थना की है, लेकिन अभी सम्यक से च्युत नहीं हुआ। पर्वत से गिरा व्यक्ति, पर्वत से गिरा है, नीचे नहीं पहुंचा, बीच में है, वहां भी परिणामों की क्या गति रहती बताएं। आचार्य जिनसेन स्वामी हरिवंश पुराण में बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने गुड़ खाया, चलो गुड़ को छोड़ो, बूरा खाया, और बूरा खाया, घी खाया, उसके ऊपर दूध पी लिया। घी बूरे का सेवन किया, उसके ऊपर क्या पिया उसने? दूध। तो दोपहर में एक डकार आई, तो उस डकार में स्वाद किसका था? उस घी बूरे का स्वाद रह रह के आता है डकार में। ऐसे ही 6वें गुण स्थान व्यक्ति जीव की परिणति है, उसको सम्मित की अनुभूति रह रह के होती है, लेकिन च्युत हो जाता है, फिर पहले गुण स्थान में आ गया। लेकिन एक बार सम्मिक प्राप्त कर लिया है, निश्चित निर्वाण को प्राप्त होगा। फिर पुरुषार्थ चलता है, विनय के परिणाम आते हैं, भद्रता आती है, जीव सम्मित को प्राप्त करता है। छायोपसमिक सम्मित को प्राप्त हुआ 4वें गुण स्थान में। देव शास्त्र गुरु के प्रति अटल श्रद्धा, सांबोवत, पानी में तलवार में पानी चढ़ जाए तो टूट जाती है, तलवार टूट जाती है, लेकिन पानी नहीं छोड़ती। क्या सहज सागर जी? लपती भी नहीं है, मतलब यहां वहां अन्य जगह अश्रद्धा और श्रद्धा के भाव लेके नहीं जाता 4वें गुण स्थान में। लेकिन 4वें गुण स्थान वाले जीव को भी प्रति समय रत्नत्रय की ललक रहती है, रत्नत्रय की चाह रहती है। ओ भैया पीली धोती वाले बैठ जाओ। पूजन भक्ति करते समय कर रखिए इतना ध्यान, और पीछे खड़े भक्त को भी दिख जाए भगवान। 4वें गुण स्थान में जीव के परिणाम 24 घंटे एयरनेस, उसको लगता है कब मैं अनुव्रती बन जाऊं, कब मैं महाव्रती बन जाऊं। जैसे आप लोग चौके में आते ना कि कब आहार दूं, कैसे दूं, बस हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं, बस दे दूं, अंजलि में पहुंच जाए। ऐसी 4वें गुण स्थान वाले जीव के परिणाम रहते, कब रत्नत्रय प्राप्त कर लूं। फिर कभी मंद कसाई हुई, अनंता अनंत कोटा कोटि सागर पर्यंत संसार में घूमने के बाद अनुव्रती बना जीव। जो अनुव्रती हैं वो अपने आप में एक बहुमान रखना, मैंने संसार से बाहर निकलने का पुरुषार्थ प्रारंभ कर लिया। भैया ना भी रहे सौधर्म इंद्र कुबेर जो जो इंद्र बने हैं, भैया पीछे नहीं मुड़ना है। जितना चल चुके हो अब आगे बढ़ना है, एक लक्ष्य बना के रखना, अब हमको व्रती बनना है। कहाँ है काला जी? बैठे हैं। भैया व्रती बनना है, विधि नायक तो रख लिए, अब तुमको विधि नायक बनना है। वो अनुव्रती बना तो 5वां गुण स्थान 12 व्रतों का पालन कर लिया। कितने व्रतों का?
सामायिक कर रहा है, प्रतिक्रमण कर रहा है, सबके बीच रहता है, लेकिन सबको लगता है कि वो उनका है, लेकिन वो किसी का नहीं है। फिर गुरुओं का सानिध्य फिर मिला, फिर दिव्योपदेश मिला, भवितव्यता ने फिर धक्का मारा, 5वें गुण स्थान से अथवा 4थे गुण स्थान से सीधा मिला 7वां गुण स्थान, बन गए महाव्रती। फिर 7वें गुण स्थान से 6वें में आया, 6वें 7वें में झूल रहा है। 7वें गुण स्थान की परिणति, 7वें गुण स्थान की क्रिया, आप क्या समझो? आप क्या समझो काला जी, पंडित जी, आप क्या समझो? आपको तो दिखता है महाराज, गुरुदेव, लेकिन देखो झूले में बैठा कोई व्यक्ति झूल रहा हो, झूला झूला आप लोगों ने, हाँ, वो जो तिरछा मिर्चा घूमता है मेलों ठेलों में, उसमें नीचे लिखा रहता है गर्भवती महिलाएं ना बैठे, हृदय के कमजोर लोग भी। ये 6वां 7वां गुण स्थान है, वहां भी लिखा है डरपोक लोग इसमें प्रवेश ना करें, कंबल वाले ना आए। यहां कब छतरी घूमती पता नहीं है, कब कौन सा कर्म का उदय आएगा पता नहीं है। प्रसन्न होकर के जीवन को तलवार के ऊपर चलने के बराबर है। पीयूष लोगों को दिखता है महाराज महाराज, किसी की भी यहाँ की भीड़ को देख करके, यहाँ की प्रभावना को देख करके 6वां गुण स्थान मत मान लेना भैया। नहीं तो पाटौदी जी बोले गजब का पंचकणा के बड़े महाराज आए हैं। नहीं भी, इस भीड़ से गुण स्थान का कोई संबंध नहीं है, इस भीड़ का गुण स्थान से कोई संबंध नहीं है। गुण स्थान का संबंध रत्नत्र के प्रति आकर्षण से है, निरतिचारता से है, अनाचारता से है, और सम्मित से है, चारित से है, भीड़ से नहीं है। पीयूष, जंगल में अकेला बैठा साधु, एक भी व्यक्ति नहीं है उसके पास, फिर भी 14वें गुण स्थान तक जा सकता है। तो भीड़ से गुण स्थान नहीं पड़ता, इसलिए भीड़ को प्रमाणित मत मानना। आपसे ज्यादा भीड़ और भी जगह मिलती है पंडित जी। आप लोगों के पास जो भीड़ आती है उससे ज्यादा भीड़ अन्य जगह भी मिलती है, लेकिन उस भीड़ से कोई कल्याण नहीं है। 6वें 7वें गुण स्थान की परिणति कितनी निर्मल है, 15 प्रमाद से दूर, न स्त्री कथा, न राज कथा, न चोर कथा, न भोजन कथा, न बैर कथा, न क्रोध मान माया लोभ, न एक इंद्री 2 इंद्री, किसी भी जीव की हिंसा का परिणाम नहीं। क्या 6वां गुण स्थान है जहां कोई लोभ कसाई नहीं। भैया ये जितने अंजनी नगर के भी कार्यकर्ता हैं, कमेटी वाले, सबसे कहना है, भले ही मंदिर का पंचकणक गुरुदेव के आशीर्वाद से हमने कराया है, लेकिन मंदिर सभी दिगंबर साधुओं के लिए खुला रहना चाहिए। ऐसा नहीं करना बोले अपने महाराज नहीं है, नहीं, जो पिछी कमंडल लिया सब अपने महाराज हैं। और जो ऐसा उपदेश नहीं करता है उसको ऐसा उपदेश करना सिखाओ। पीयूष, जो सभी साधुओं की पूज्यता के लिए उपदेश नहीं करता, अभी वो साधु नहीं है, अभी वो साधु नहीं है। सुगानी जी सुनो 1 मिनट, मंदिर की जो व्यवस्था है वो आप रखना, लेकिन मेरा एक ही कहना है, मंदिर के बाहर कोई पत्थर मत लगवाना कि 13 पंथी मंदिर की 20 पंथी मंदिर, बस मेरा इतना सा कहना है। मंदिर की पूरी व्यवस्था आप अपनी रखना, कि जो मंदिर की व्यवस्था है, हम मंदिर की अपनी बायलॉज बनाएंगे, हम अपने मंदिर में जो जो आपको व्यवस्था रखना है वो ही रखना, मंदिर के बाहर। लेकिन एक चीज लिखना, दिगंबर जैन मंदिर,
हम ही बांट रहे हैं, हम कब एक होंगे? हम ही तो बांट रहे हैं। और भैया लोगों ने साधु को बांट लिया, हम कौन से पंथी हैं बताओ? पंडित जी 7वें गुण स्थान के 2 भेद हैं, सातिशय निरतिशय। 6वें 7वें गुण स्थान में कोई 13 पंथी 20 पंथी सोनगढ़ी कोई भेद है ही नहीं। कोई पढ़ा है सिद्धांत गोमट सार? सो भैया बताओ। ये भगवान के संस्कार हो गए ना। अब कभी जा करके धोखे से कोई कर्नाटक का व्यक्ति आ गया और उसने भगवान के सामने फूल चढ़ा दिया टेबल पे, तो तुम्हारे भगवान 20 पंथी हो गए। भैया पंचकर्णक भी होते तो दिगंबर आमना के नाम से दीक्षा होती, किसी पंथ के नाम से कोई दीक्षा नहीं होती। कोई पंथ के नाम से दीक्षा नहीं होती। 6वें गुण स्थान में जिसका पंथ का आग्रह है, भगवान कुंद कुंद स्वामी समय सार में कह रहे हैं अभी वो मिथ्या दृष्टि है, अभी साधु नहीं है। भेष 6वें 7वें का हो सकता है, भाव नहीं है। 6वें गुण स्थान में तीव्र लोभ कसाय, लेकिन कौन सी लोभ कसाय? धन की नहीं, रत्नत्रय की लोभ कसाय रहती है। मैं तो कल्याण में हूं, सभी का कल्याण हो जाए, ऐसी लोभ कसाय। फिर कभी बैठे ध्यान में, 7वें गुण स्थान में उनको सातिशय गुण स्थान की प्राप्ति हुई। सातिशय अपरमित में गए, लेकिन क्या बताएं, परिणामों की कसायों की दशा देखो। उपशम कर पाए थे, क्षय नहीं कर पाए। गुण स्थान चढ़ा 8वां 9वां 10वां 11वां, 11वें में पहुंचे फिर वापस। अगर भाव क्षय हो गया, काल क्षय हो गया, काल क्षय हुआ तो नीचे और भाव क्षय हुआ तो सीधा 4थे में देव पर्याय मिली। जो जीव उपशम श्रेणी में उतरते समय मरण करता है, वो सर्वार सिद्धि में जन्म लेता है। 9वें गुण स्थान में आया जीव उतरते हुए और मरण हो गया, भाव क्षय हो गया, आयु पूर्ण हो गई, सर्वार सिद्धि में चला गया। फिर 33 सागर के लिए फिर भटको। जैसे बोलियां लगती ना, किसी ने कहा 1,11,000, 1 2 2.5 पौने 3 99 और पीछे से किसी ने कहते 1,15। अब फिर लगाओ। पंडित जी एक बात हमें समझ में नहीं आती, बोल देता हूं। बोली इनको ही लेना है तो क्यों समय बर्बाद करते हो? समय क्यों बर्बाद करते हो? हाँ, जितना बच जाए उतना बचाओ भैया, जितना बच जाए उतना बचाओ। पैसे जो है कोई काम नहीं आएंगे, समय काम आएगा। जितना बच जाए उतना बचाओ। कमल भैया जितना बच जाए उतना बचाओ, बाकी तुम फंस तो गई हो। फिर बेचारा सिद्ध सर्वार सिद्धि किया जीव, फिर लौट के आया, 84 लाख पूर्व की आयु मिल गई। फिर भटको। फिर 84 लाख पूर्व की आयु में फिर उसने 83 लाख पूर्व भोग किए, फिर दीक्षा धारण की, मुनि बने। 1000 वर्ष तक 6वें 7वें गुण स्थान में झूल रहे हैं। लेकिन इस बार निशाना सही लगा। कंचे खेले, कंचे नहीं खेले, कंचे। अरे भैया बुंदेलखंडियों को फिर कंचे नहीं खेल पाए क्या? निशाना लग जाए सही तो पूरे कंचे, और नहीं लगा तो तुम्हारा भी गया। भगवान ऋषभदेव लगाया उनने निशाना, 1000 वर्ष में निशाना लग पाया। देखो इस बात को समझना पीयूष, जिसकी स्मृतियां जितनी पूर्व की गाड़ी होती हैं, उसको निर्वाण और मोक्ष मार्ग में आने में उतना टाइम लगेगा, विशुद्धि बनाने में उतना टाइम लगेगा। भगवान ऋषभदेव 1000 वर्ष में निशाना लगा पाए। बाहुबली स्वामी 1 वर्ष में, वो भरत चक्रवर्ती अंतर मुहूर्त में। अब इस बार निशाना सही लगा, और ऐसा निशाना लगा, सातिशय अप्रमत में पहुंचे, छपक श्रेणी ली, 8वां 9वां 10वां 12वां 12वें में पहुंचे,
अब सगाई हो गई है, शादी होना पक्की। अंकुर, सगाई का दिन याद है? गुदगुदी हो रही थी अंदर से कुछ। शादी का दिन याद है? लोग फेरे लगा रहे थे और तुम कहते जल्दी करो। क्यों? अब वधू मिलने वाली है, संसार की वधू मिलने वाली है, तो इतनी गुदगुदी। जिनको मुक्ति वधू मिलने वाली है उनके क्या परिणाम होंगे? उनको मुक्ति वधू मिलने वाले उनके क्या परिणाम? 12वें गुणस्थान में अल्प समय में जाके 13वें गुणस्थान में सहयोग केवली हो गए। अब संसार के दुखों से संतप्त जीवों को अपनी दिव्य देशना से शीतल कर रहे हैं। भगवान समूह शरण में विराजमान। क्या शीतल परिणाम, क्या शीतल परिणाम। पूरे संसार के जीवों को दिव्य उपदेश देते हैं। लेकिन देखो, भगवान के लिए भी कर्मण की 63 प्रकृति नाश। पंडित जी, पुण्य भी बाधा करता है, पुण्य भी बाधा करता है, मोक्ष में जाने में पुण्य भी बाधा करता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, पाप की क्रिया छोड़ना पड़ती है, पुण्य क्रिया नहीं छोड़ना पड़ती। पुण्य क्रिया छूटती है। अज्ञानी जीव पुण्य क्रिया को हे कह करके संसार में भटक रहा है। भगवान भी समूह शरण में है, विराजे हैं। लेकिन जब तक भगवान का पुण्य क्षीण नहीं होगा तब तक निर्वाण नहीं होगा। कब तक? क्या बोला मैंने? ध्यान से सुनना भैया। जब तक भगवान का पुण्य क्षीण नहीं होगा तब तक भगवान का भी केवल ज्ञान नहीं होता। वो सोने की बेड़ी भी बांध के रखती है। धीरे धीरे पुण्य का क्षय होता है, फिर भगवान समूह शरण में बैठ के ध्यान करते। लेकिन इतने के बाद भी मोक्ष नहीं हुआ, क्योंकि ईर्यापत आश्रव जारी है। और जहां आश्रव है वहां बंद है, भले एक समय का क्यों ना। कितने लोग कहते हैं, बोले महाराज जी घुटने में तकलीफ, पेट में तकलीफ, पैर में तकलीफ। ये तकलीफ क्यों है? एक कर्म तुम लाए इसलिए तकलीफ है। भगवान को भी तकलीफ है, बताएं। संसारियों के बीच में ये बहुत बड़ी तकलीफ है। हाँ भैया, संसारी जीवों के बीच में रहो, बहुत बड़ी तकलीफ है। फिर भी भगवान सहयोगी हैं। कैसे हैं? कैसे हैं? सहयोगी। मन वचन, देखिए 13वां 14वां दोनों गुणस्थान अरहंत के हैं। एक सहयोग, एक अयोग। इसका ये मतलब नहीं कि 14वें गुणस्थान में मन वचन काय नहीं है। योग का अर्थ होता है परिस्पंदन। मन वचन काय का जो परिस्पंदन है, उस परिस्पंदन का भगवान का जैसे अभाव होगा तब गुणस्थान बढ़ता है। कठिन है। अंतो मुहूर्त में तम चित्तावत्ताण मेघ बत्तुम्मी छदुमत्ताणम जानम जोग निरोह जिनानम तू। आप लोग एक दूसरे को देखते हो। कहाँ है काला जी? कह रहे थे ना, कल प्रश्न कर रहे थे, महाराज जी इतना सब करने के बाद भी शांति का अनुभव क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अभी भी पर द्रव्यपद दृष्टि है। इतनी भीड़ होने पर भी हमको शांति है क्योंकि हमारी निज द्रव्यपद दृष्टि है। ओ भाई राजेश, कल तो ऐसा लग रहा था चौके में कि जैसे लोग अलग से बुलाए जा रहे हो किराए पे चौकी में आहार देने के लिए। इतनी भीड़, इतनी भीड़, इतनी भीड़। भीड़ को देखेंगे तो हम आहार नहीं कर पाएंगे। हम अंजलि को देखते हैं तो आहार कर पाते हैं। न किसी को भगाना, न किसी को बुलाना। अंतर मुहूर्त तक जो चित्त में किसी भी एक तत्व पर, किसी भी एक वस्तु पर, जरूरी नहीं है कि आत्म तत्व तक ही जाए। अगर जीव आश्रव बंद संवर निर्जरा किसी एक तत्व का चिंतन करे तो भी वो जीव केवल ज्ञान को प्राप्त हो सकता है। लेकिन योग निरोह जिनानम तू, भगवान ने योगों का निरोध किया। अष्टापद गए, आ ई उ ऋ, भगवान का मोक्ष हो जाता है। अंतर मुहूर्त नहीं, आ ई उ ऋ, भगवान का मोक्ष।
योग संपूर्ण हुआ गई निर्वाण प्रभु तुरुरुरुरुरुरु गई निर्वाण प्रभु तुरुरुरुरुरुरु गई निर्वाण प्रभु योग संपूर्ण हुआ गई निर्वाण प्रभु तुरुरुरुरुरु गई निर्वाण प्रभु तुरुरुरुरुरु गई निर्वाण प्रभु। अपने दोनों हाथों खोलिएगा। बड़ी भगवान के निर्वाण कल्याण महामहोत्सव की योग संपूर्ण हुआ गए निर्वाण प्रभु योग संपूर्ण हुआ गए निर्वाण प्रभु तुरुरुरुरुरु गए निर्वाण प्रभु तुरु। एक दिन ऐसे ही निर्वाण हो, ऐसी भावना भाकर सभी लोग हाथ जोड़ करके आगे की प्रक्रिया करें। और भगवान के निर्वाण हुआ है, देखो आयु के अवसान में भी क्या